बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हैं। एक बहुत बड़े धर्मगुरु का भी आपने नाम लिया, प्रेमानंद महाराज जी का। मैंने ये थोड़ी बोला कि उन्होंने ये किया है। मेरी पूरी बात सुनो मैडम, पूरी बात सुनो। आपने ये बोला कि वहां एक बहुत बड़ा धर्मगुरु है जो पाखंड फैला रहा है, आपकी स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल। तो क्या लगा आपको प्रेमानंद महाराज जी में कि वो पाखंड फैला रहा है? देखो, पाखंड ऐसे फैला रहे हैं, जो धर्म नगरी होती है ना, जिसको हम धाम बोलते हैं जी, हम इसीलिए उसको धाम बोलते हैं कि वो और शहरों से बिल्कुल अलग होता है। उसकी विशेषताएं होती हैं कुछ जो और शहरों में नहीं होती हैं। वहां बहुत सच्चाई होगी, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहां कोई गंदगी नहीं होगी, वहां कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, वहां कोई लूटपाट नहीं होगी। इसीलिए हम उसको धाम कहते हैं कि वहां सब अच्छे अच्छे काम होंगे। ये तो उसके विपरीत काम हो रहा है वहां पर। तो मंदिरों में अलग लूटपाट चल रही है, वहां यमुना का अलग बुरा हाल चल रहा है, गंदगी का सैलाब भरा पड़ा हुआ है, झूठ लोग के बोल बोल के आपको लूट रहे हो लोगों को, दान के नाम पर, इस सब के नाम पर, पूजा के नाम पर। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये धाम जो है साक्षात धाम है? वहां इतने जब वो लोग बैठे हुए हैं धर्मगुरु, उनको नहीं दिखता कि यहाँ पर इतने गलत गलत काम होते हैं। शराब की हर दूसरे तीसरी जगह पे शराब की वहां पे दुकानें हैं, जबकि लोग वहां लोकल वहां लोग बोलते हैं कि शराब की दुकानों को हटाओ। वो उन सब दुकानों को नहीं हटा पाए अपने उससे। तो धर्मगुरु का काम क्या होता है? धर्म नगरी को अच्छा बनाना। केवल भाषण देना थोड़ी होता है कि धर्म के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं बस। अरे धर्म नगरी है तो आपका धर्म के प्रति, नगरी के प्रति भी कर्तव्य है। लोग बोलते हैं कि वो कोई नगर निगम के वो थोड़ी है जो ये काम करेंगे। मान लिया नगर निगम के नहीं है, लेकिन आप धर्म नगरी के ठेकेदार बने हुए बैठे हो और आप लोगों को ये साक्षात कहते हो कि यहाँ पर साक्षात देव है, ये साक्षात नगरी है, साक्षात गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम जैसा कुछ दिखाओ तो सही वहां पर। सिर्फ कहने से थोड़ी हो जाएगा गोलोक धाम। मैडम मेरा सवाल ये नहीं था। मैंने ये आपको ये बोल रहा था कि प्रेमानंद महाराज क्या पाखंड करते हैं। वृंदावन धाम के बारे में तो मैंने कोई बात ही नहीं की आपसे। प्रेमानंद धाम, हाँ नाम का बता देती हूँ। वो क्या पाखंड करते हैं? वो पाखंड ये करते हैं जो वो ये कहते हैं ना कि 8 करोड़ नाम लेकर और ये साक्षात आप जिस किसी को चाहते हो सामने प्रकट हो जाता है। पहले तो हजारों लोग में दिखा दो जिन्होंने कर चुके हैं 8 करोड़, क्या पता नहीं कितने करोड़ कर चुके हैं। कैसे? मैंने तो पता नहीं 8 जनी कितने कर लिए। 30 साल जिसने नाम लिया आपने? 8 नहीं 16 करोड़ ले लिए होंगे मैंने, क्योंकि जिसने 30 साल तक इस धर्म को जिया है, आप सोच सकते हो, और दिन रात किया है, तो कितने ही नाम जप किए होंगे और कितना ही कुछ किया होगा उसने। भारत का कोई तीर्थ नहीं है जो मैं वहां नहीं गई हूँ, कोई पूजा पाठ ऐसा नहीं है जो मतलब मैंने नजदीक से न देखा हो न किया हो। नाम जप तो पता नहीं कितना ही किया है। भाटा बुद्धि हो जाती है ज्यादा नाम जप करने से। सरेआम कह रही हूँ, सबके सामने कह रही हूँ। आपकी सोचने समझने की विवेक बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको लगता है सब कुछ नाम में ही है, लेकिन होता नहीं है उससे कुछ भी। होता है तो मुझे प्रमाण सहित दें, नहीं होता है तो आप कैसे बच्चों से कह रहे हो कि आप जो है 8 करोड़ नाम लोग? पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। 8 करोड़ नाम जाप करने से साक्षात प्रभु प्रकट हो जाते हैं। या बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? पाखंड नहीं है तो क्या है ये? कैसे हो जाएगी 8 करोड़ नाम जप से? बच्चे को पढ़ना सिखाओगे? 8 करोड़ नाम जप के वो साक्षात प्रभु सामने प्रकट हो जाएंगे, ये सिखाओगे? दूसरी बात, सोमवार को बाल मत काटो, गुरुवार को ये नाखून मत काटो। क्या सेंस है भाई इन बात का? ये तो ग्रह कहते हैं ना मैडम। कौन से ग्रह कहते हैं? क्या हो जाता है? लाइए मैं काट के देखती हूँ, बताइए फिर क्या होता है, मुझे प्रमाण दीजिए। कहने से क्या होता है? ग्रह ये कहते हैं, ग्रह वो कहते हैं, इससे क्या होता है? प्रमाण दीजिए ना। आप जैसे धर्म के खिलाफ जैसे आप बातें कर रहे हो, मैं धर्म के खिलाफ तो उससे कुछ भी नहीं। कोई भगवान ऊपर से बाला थोड़ी फेंक के मार देगा आपके ऊपर कि आप खत्म हो जाओगे। वो तो कर्म है। अभी आप क्या पता पहले कैसे कर्म से ही होता है। अभी आप कर रहे हो, आगे क्या मिलेगा तो कर्मों पर डिपेंड है, लेकिन कर्म से होता है। उसको हम पाखंडी नहीं कह सकते।